नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह दो विभिन्न संस्कृतियों की देन है। ऐसे तो दोनों में कई सारे अंतर हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों में कई तरह की समानताएं भी हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह दोनों में कई तरह के अंतर हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अंतर हैं दोनों में। सबसे जो बेसिक डिफरेंस दोनों की शादी में है, हिंदू मैरिज एक पवित्र बंधन है दो व्यक्तियों के बीच में, दो आत्माओं के बीच में, और यह भी धर्म मानता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है, जन्म जन्म का बंधन इसको कहा गया। मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीका है, संविदा है। इसलिए कहा गया संविदा, उसमें एक आदमी ऑफर करता है, एक आदमी एक्सेप्ट करता है। इसमें कबूलनामा होता है, कहता है निकाह कबूल है। हम उनके यहाँ यही मंत्र है कि निकाह कबूल है, तो 2-3 बार बुला करके उसके बाद मैहर की राशि भी तय होती है। तो जो मैहर की राशि भी हो गई, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया और कंसिडरेशन भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वाइल हिंदू मैरिज इज ए सेक्रामेंट। हाँ, वो एक पवित्र बंधन है। ये बेसिक डिफरेंस यही है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया जी। नंबर 2, मुस्लिम मैरिज में डाबर मस्ट है, मैंडेटरी है, जिसको मैहर कहते हैं जी। हिंदू मैरिज में डाबर बैंड है। मतलब डावर का मतलब हम ये समझे कि दान मेहर, दान में दहेज, देखो दान दहेज कहते हैं, जहाँ पर दूल्हा जो होता है यानी कि लड़का जो है वो लड़की को निकाह से पहले कुछ दान मेहर की राशि देता है। हिंदू मैरिज में पुरुष का उम्र 21 साल होना चाहिए जी। और लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए जी। जबकि मुस्लिम मैरिज में 15 साल की उम्र ही में दोनों वैलिड हो जाता है, शादी करने के लायक हो जाता है। ये भी एक बेसिक डिफरेंस। हिंदू मैरिज में अगर आप शादी एक बार कर लिए तो जब तक वो शादी वैलिड है, एग्जिस्टेंस है, तब तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो आप जेल जाएंगे। लेकिन मुस्लिम मैरिज में ऐसा बंधन नहीं है। आप आराम से राजी खुशी से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादी तक कर सकते हैं। 5वीं शादी करिएगा तो कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, लेकिन 5वीं शादी उनके यहाँ बैंड है। 4 शादी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि हिंदू मैरिज में भी 1955 जो अपना एक्ट आया हिंदू में, उसके पहले हिंदू में भी बैन नहीं था, लोग 2-3 शादियाँ करते थे। लेकिन जब से हिंदू मैरिज एक्ट आया उसको बैन कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं कि हिंदुओं में मैरिज नहीं था। हिंदुओं में एक चीज़ जो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है शुरू से, जिसमें कि कहता है कि नारी को वस्तु मानते हैं, कन्यादान की प्रथा। कन्यादान की प्रथा पर अभी आज की महिलाओं को ऑब्जेक्शन जहाँ तहाँ हो रहा है कि हमें दान क्यों, कि हमको वस्तु हमें दान कर दिया जाएगा। अब तो 2 व्यक्ति का मिलन है, 2 वंश का मिलन है, 2 संस्कृति का मिलन है, 2 आत्माओं के मिलन है, इसमें दान शब्द कहाँ से आ गया। तो कुछ ऑब्जेक्शंस वहाँ पर भी है जी। लेकिन हिंदू जो लॉ बना है वो थोड़ा ज़्यादा परिमार्जित किया गया है। और हिंदू लॉ में आपको बता दें कि प्रॉपर्टी राइट भी अब बहुत अच्छा कर दिया। पिता के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दे दिया गया और पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया गया। पहले ऐसा कानून नहीं था। हाँ, पति के जीवित रहने पर ससुराल में अभी भी राइट नहीं है। यहाँ हिंदू में अगर पति जीवित हैं तो आपको मेंटेनेंस के अलावा कोई राइट नहीं। आपके बच्चों को राइट है, लेकिन आपको राइट नहीं मिलता जब तक पति जीवित हैं। ये सब बातें आ जाती हैं। लेकिन हिंदू मैरिज में क्या है कि सपिंडा मैरिज नहीं हो सकता है। सपिंडा मैरिज कहते हैं। सपिंडा मतलब हुआ कि जहाँ पर कि दोनों पति पत्नी, जहाँ पिंडदान होता है, जिसको हम लोगों को श्राद्ध कर्म में पिंडदान होता है, जहाँ कोई दोनों के पिंडदान, जैसे मान लीजिए कि आप जो पति के घर में जो पिंडदान होता है, उनके जो पूर्वज मरते हैं उसमें उनकी पत्नी भी शामिल होती हैं। या जो पत्नी घर में ससुर का देहांत हुआ या ससुर के पिताजी के देहांत हुआ तो आप इधर से दामाद भी जाते हैं। जिस पिंडदान में दोनों कॉमन हैं या कॉमन माने जा सकते हैं उसको सपिंडा कहा गया। इसे आपको मोटा मोटी बता दें कि पिता की तरफ से 5 पुश्त ऊपर, चाची, दादा, गोतिया, भाई जो भी कहते हैं, वहाँ शादी आपकी नहीं हो सकती। बैंड है वो वॉइड मैरिज है वो। उसी ढंग से जो पत्नी के घर में या माँ के घर में, जैसे माँ के है तो वहाँ से भी मोटा मोटी 3 पुश्त ऊपर, 3 पुश्त ऊपर, जैसे कि मौसी की लड़की है वह इस ढंग के जो संबंध हैं, नानी अब के है, चाची, मौसी में, इस ढंग के संबंध में आपके संबंध बैंड हैं, वो नहीं है, वॉइड मैरिजेज हैं। जबकि
मुस्लिम में ये वॉइड नहीं है। मुसलमानों में वॉइड नहीं मुस्लिम में केवल यही वॉइड है जी। कि दूध का संबंध नहीं होना चाहिए, और कहीं कहीं उसमें यह भी है, जैसे सिया वाले में है कि एक ब्लड का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एक बात और है, फॉस्टर मदर की बात है कि अगर किसी ने पालन पोषण किया है उसमें ही, उसी में दूध का मिल्क का कंसेप्ट उसी में आता है। तो मुस्लिम में कंसेंजिटी जो कहा गया कि एक वंश का हो, ऐसा बैन नहीं है, जबकि हिंदू मैरिज में इसको बैन कर दिया गया है। तो ये सब मोटा मोटी बात उसमें है कि, और मुस्लिम में क्या है कि अगर कोई डाइवोर्स देते हैं तो कोई रीजन की ज़रूरत नहीं है। हिंदू में डाइवोर्स देते हैं तो एक रीजन आपको देना पड़ेगा, रीजन के लिस्ट बने हुए हैं कि क्रूएल्टी होनी चाहिए या साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम मैरिज में है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया गया, एक्सेप्ट खुला मैरिज जिसमें कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो भी डेलीगेट पावर है। हिंदू मैरिज में दोनों को बराबर का अधिकार है, दोनों पति पत्नी में से कोई डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि स्त्रियों को ज़्यादा इजीली दे दिया जाता है डाइवोर्स। पुरुषों को दिक्कत होती है क्योंकि स्त्रियां अभी भी डिपेंडेंट मानी जाती हैं। तो अब मेंटेनेंस का कानून भी हिंदू के एक्ट में है, उनके यहाँ भी अब लागू हो गया है। अब मेंटेनेंस लॉ भी स्ट्रांगली लागू किया गया है। तो मैरिज सिस्टम जो हिंदू का है, और एक है स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा। स्पेशल मैरिज तो उसको कहते हैं जबकि कोई हिंदू मुस्लिम शादी कर ले, क्रिश्चियन शादी कर ले, सिख से शादी कर ले, जिसमें दो धर्म के बीच की शादी है। हाँ, उसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, वो लागू होता है। वो लगभग 90% यकीन टू हिंदू मैरिज एक्ट ही है। उसमें सारे कानून वही हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के हैं, मोटा मोटी सारे वही हैं। केवल उतना ही कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो शादी होती है, उसमें थोड़ा फ्रीडम कुछ ज़्यादा दे दिया गया है। यही मोटा मोटी यही सब 2-3 अंतर है। यही 2-3 अंतर है। तो ठीक है, जैसे कि आपने अंतर बता दिया कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, अब हम बात करेंगे समानताओं की। क्या कुछ सिमिलैरिटी है हिंदू मैरिज में और मुस्लिम मैरिज में? समानता ये है कि मेंटेनेंस कानून CRPC 125 दोनों पर लागू है। अच्छा। डोमेस्टिक वायलेंस कानून, अब जो घर में मारा पीटी करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हिंदू पर भी लागू है, मुस्लिम पर भी लागू है। और अब डाइवोर्स में भी आप जो वो सिस्टम था 3 तलाक सिस्टम करके आप तलाक दे सकते हैं, वो वहाँ भी बैंड हो गया है। और डाइवोर्स में बहुत पहले भी उनके यहाँ कानून आया था जिसका था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसमें बहुत सारी बातें वही सब आ गई हैं जो हिंदू मैरिज में है कि इन बातों पर ही आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी लिस्ट, कि जहाँ हस्बैंड जो है उसका कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया पता नहीं हो, जहाँ ऐसा हो कि हस्बैंड जो है सो उसको 2 साल से कहीं से मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसका रख रखाव नहीं कर रहा है, उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। हस्बैंड जो है किसी ऐसे क्राइम में फंस गया इसमें कि 7 साल सजा उसकी हो गई है, तो ऐसे केस में भी शादी ब्रेक करने का राइट उसमें आ जाता है। दूसरा है कि जो शादी के जो अनिवार्य कार्य हैं वो अगर आप नहीं कर सकते हैं, और है कि अगर इम्पोर्टेंसी है आप में, नपुंसक है, हिंदू में भी लागू है, मुस्लिम में भी लागू है। इम्पोर्टेंट अगर हैं, बच्चा पैदा करने की शक्ति आप में नहीं है, दोनों में से किसी को, तो उस हालत में भी संबंध विच्छेद हो सकता है। इसके अलावे है कि अगर आप में पागलपन है, कुष्ठ का रोग है, या कोई यौन का बीमारी है, तो ऐसे हालत में भी आपकी शादी ब्रेक की जा सकती है। और मुस्लिम मैरिज में एक चीज़ और भी है कि पति पर अगर आपने एडल्ट्री का आरोप लगाया, पर स्त्री गमन का आरोप लगाया, तो ऐसे केस अगर कल को आरोप झूठा सिद्ध हो, मिथ्या सिद्ध होता है, तो आप तलाक के हकदार हो जाते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जो कि इन बातों को देख करके मुस्लिम मैरिज में भी अब कर दिया गया है कि भाई इन बातों को देख करके ही तलाक दिया जाए। जो पहले की जो बातें थी अब वो बातें नहीं रह गई हैं, पहले सब सुधार बहुत हो चुका है। और आपको बता दें 3 तलाक भी खत्म हो चुका है। तो क्या अब जैसे कि आपने बताया कि अब तो 3 तलाक पे भी कोर्ट ने बड़ा बैन कर दिया है, तो क्या अब मुस्लिम लॉ भी 3 तलाक के मामले में जो है वो हिंदू लॉ को लॉ इंडिया का एक ही है, कोर्ट एक ही है, तो भारत सरकार इस बात पर बहुत ही सैंग्विन है और बहुत ही सिंसियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए ताकि समानता हो और आदमी कानून एक ही सबके लिए। ऐसे भी CRPC एक ही है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ही है, IPC एक ही है, तो सब पर लागू होगा वो। तो इस शरिया कानून उनका व्यक्तिगत कानून है, उस कानून में कहीं अगर 2म दर्जे का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अलाउ नहीं होगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं के घर के औरतों का सम्मान देने की बात हो रही थी, इसमें किसी को विरोध भी नहीं होनी चाहिए। विरोध भी नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ी बात कह दी है वकील साहब ने और बहुत कुछ बता दिया है। देखिए आपको ये भी बता दिया है कि समानताएं क्या क्या हैं, और ये भी बता दिया है कि क्या क्या हिंदू लॉ में, और अगर हम मैरिज की बात करें तो हिंदू विवाह में और मुस्लिम विवाह में क्या कुछ अंतर है, ये भी बताया है। तो ये
पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।